नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टाक लाफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित आसान भाषा में जानकारी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कानूनी जानकारी देने जा रहे हैं जो आप सबके लिए फायदेमंद हो सकती है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी को शादी का झूठा वादा करते हो और इस झूठे वादे की वजह से अगर आप उस पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसकी क्या सजा होगी। दिस इज फॉल्स ब्रीच ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर हम आईपीसी में ये कहाँ दे रखा है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही हम नए क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता में इसकी क्या सजा दे रखी है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप सभी को जानना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टाक लाफुली पर नए दर्शक हैं और पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह की कानूनी और नॉलेजेबल जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर कानूनी जानकारी का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। अगर आपने किसी पर्सन से शादी करने का झूठा वादा किया है और उसके बाद आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो इसके बारे में आईपीसी में कोई डायरेक्ट सेक्शन नहीं दिया है जो इसके बारे में आपको बताता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केस लॉज में और बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से यह बात निकल कर आई है कि जहां कोर्ट ने ऐसे मामले को डील करते हुए कहा है कि जब भी ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं जहां पर शादी का झूठा वादा पर्सन से किया गया है वहां हम दो सेक्शंस की बात करते हैं। सेक्शन 375 आईपीसी जो रेप को परिभाषित करता है और सेक्शन 90 की जो बात करता है कंसेंट की। तो रेप और कंसेंट दोनों ही सेक्शंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं जहां पर ये वाला मामला शादी का वादा करते हुए ऐसा किसी पर्सन के साथ अगर हुआ है तो इन सब के पीछे क्या वजह मेन कॉज है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जनरली हो क्या रहा है कि किसी पर्सन से शादी करने का वादा किया और इस विश्वास पर लड़की ने सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन कर लिया क्योंकि उसका मकसद शादी करने का था ही नहीं और बाद में वह ऐसा करने के बाद शादी करने से मुकर गया। बाद में ऐसे मामलों में रेप केस उस व्यक्ति पर महिला लगाती है जिसने शादी करने का झूठा वादा उस महिला से किया था। अभी तक इन्हीं सेक्शनों में आईपीसी में कोर्ट इसे डील कर रही थी। यहाँ पर इन दोनों सेक्शंस में कोर्ट डिफरेंशिएट करता है कि फॉल्स प्रॉमिस है या ब्रीच ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। जब कोर्ट पाती है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है तो उसमें कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन की इंटेंशन देखता है कि अपराधी की इंटेंशन क्या थी। अगर सिर्फ इंटेंशन सामने वाले पर्सन को सेक्सुअल रिलेशन में लाने की थी तो अपराधी की ये इंटेंशन रेप के अपराध की तरफ जाती है तो माना जाएगा कि आपने सिर्फ महिला से ऐसा संबंध बनाने के लिए कंसेंट ली है, लेकिन रिलेशन बन गया है और किसी वजह से शादी नहीं हो पाई है तो ये रेप नहीं है। ऐसी सहमति से बनाया गया संबंध रेप की कैटेगरी तक नहीं पहुंचता तो इंटेंशन को कोर्ट को बेसिकली देखना होता है ऐसे केसों के मामले में। तो आईपीसी में फॉल्स प्रॉमिस और मैरिज को अब तक कोर्ट में ऐसे ही डील किया जाता रहा है, लेकिन अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की जो 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू होने जा रहा है, जहां पर इसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन है। अगर आपने शादी करने का झूठा वादा किया है और संबंध बनाए हैं तो आपको निश्चित तौर पर जेल की हवा खानी पड़ेगी। पर्सन को शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस रिलेशन बनाने के लिए उसने शादी का झूठा वादा किया है तो ये 69 बीएनएस के तहत अपराध है, 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। तो क्या कहती है सेक्शन 69 बीएनएस? तो कहती है कि जो कोई धोखाधड़ी करके किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 10 साल तक की सजा हो सकेगी और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। यहाँ इस सेक्शन में क्लियरली दे रखा है कि अगर आपने डिसाइडफुल मीन से धोखाधड़ी से अगर ऐसा कुछ किया है या फिर आपने झूठा वादा किया है शादी करने का और आपने जब वादा किया तो आपका इरादा शादी करने का नहीं था, बस आपका इरादा फ्रॉड करके उसकी कंसेंट ऑब्टेन करके उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना था तो आपको हर हालत में जेल की हवा खानी पड़ेगी। या तो आपने डिसाइडफुल साधनों का प्रयोग करके ऐसा किया हो, उसकी सहमति ली हो, या शादी का झूठा वादा करके महिला की सहमति ली हो
दोनों ही मामलों में आपने भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध किया है, जिसका रास्ता जेल तक जाता है। अगर कोई मामला ऐसा आपके सामने आता है तो ध्यान रखिए, सजग रहिए और कानून को जानते रहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।